प्रश्नावली 6.4 का ये लास्ट दोनों प्रॉब्लम है ज्योमेट्री 10th का ट्रायंगल चैप्टर। पहला में है 8वां में ABC और DBE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और DBE का अनुपात है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले ABC त्रिभुज मान लो बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा। तो मान लो ये ABC और DBE, ABC और DBE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है। फिर कह रहा है ABC और DBE, DB ये हो गया E। देखो हिसाब तो समझो, ABC कोई समबाहु त्रिभुज है, D BC का मध्य बिंदु है और BDE भी समबाहु त्रिभुज है। समझ रहा है बात को? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। चूंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब AB अगर x मीटर होगा तो AC भी x मीटर और BC भी x मीटर, 2x मान लो। कारण D BC का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये भी x तो ये भी x होगा। x 2x पूरा हो गया 2x, लेकिन ये हो गया तुमको x, ये भी x। चूंकि D मध्य बिंदु है और DBE एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब एक भुजा है x मीटर तो दूसरा भी x मीटर और तीसरा भी x मीटर। बोलो क्वेश्चन को समझ गया? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। आराम से निकल जाएगा। अब देखो, क्योंकि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DBE प्रश्न में ही दिया हुआ है ABC और DBE समबाहु त्रिभुज है जिसमें D BC का मध्य बिंदु है। जिसमें D BC का मध्य बिंदु है। सबसे बड़ी बात, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समजोड़ बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर AB होगा 2x तो AC भी 2x और BC भी 2x। D BC का मध्य बिंदु है, चूंकि BC बराबर 2x, इसीलिए BC 2x होगा। सब भुजा 2x माने हैं तो D मध्य बिंदु है, इसीलिए BD x होगा। इसीलिए BD बराबर 2x का आधा x, यानी 2x/2 बराबर x। इतना समझा?
अब दोनों का एरिया निकाल लेंगे। अब एरिया ABC यानी एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा हो गया 2x, तो 2x का स्क्वायर यानी ये हो गया तुमको √3/4 और 2x गुने 2x, 2 दूनी 4, 4 ये कट गया, √3x स्क्वायर, √3x स्क्वायर। इसको समझ गया ना? अब दूसरे त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज का अब एरिया DBE ये हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इसका भुजा x सिर्फ x है, इसका मतलब x स्क्वायर, तो ये हो गया √3x स्क्वायर बटा 4। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, इसलिए एरिया ABC बटा एरिया DBE ABC और BDE, हाँ ठीक है BDE, तो एरिया ABC हो गया तुमको √3x स्क्वायर बटा √3x स्क्वायर बाई 4, तो इसको तोड़ेंगे, √3x स्क्वायर बटा √3x स्क्वायर, ये बटा 4, ये A बटा B बटा C के तर्ज पर है, 4 ऊपर चला जाएगा, गुने 4, ये कट गया, बराबर 4/1 बराबर 4:1। कितना उतारना है, तो 4:1, आंसर किसमें है? C हो जाएगा, इसका होगा ना 8वां C। और इस तरह बनाओगे, समझ गया इसको? मिटा दे ऊपर किससे गया ये खबर? इतना के बाद ये देखो एरिया ABC इतना है बटा एरिया DBE, ये बटा में है, अंश बटा हर जब बटा में हो तो ऐसी स्थिति में A बटा B बटा C बराबर A 80 गुना हो जाता है। समझा बात को? अपने शंका है, मिटावे। नमा में है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? उसके संगत भुजाओं का स्क्वायर नहीं, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग, पता है ना? तो ये सब डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख देते हैं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं। तो चलो पहला समरूप त्रिभुज
इसको मान लो त्रिभुज ABC, ठीक है, तथा दूसरा समरूप त्रिभुज। और ऐसे नहीं माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। माना कि पहला एवं दूसरा समरूप त्रिभुज क्रमशः ABC एवं DEF हैं। देखो मान लिए दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, तो प्रश्न से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है 4:9 है ना। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, तो सीधे लिख सकते हैं। इसीलिए एरिया ABC बटा एरिया DEF बराबर 4:9 यानी 4/9 का वर्ग, यानी 4 चुका 16 99 81 बराबर 16:81 आंसर। सिंपल है। कौन सा है इसमें 16:81? डी, तो आंसर हो जाएगा डी। समझ गया ना? ये चैप्टर समाप्त है। अब आगे उदाहरण और तब ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर।